हंगामा, बवाल, नोक-झोंक, प्रदर्शन और हाथापाई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं, जहां वक्फ कानून पर दूसरे दिन भी गदर हो गया। वक्फ कानून पर सदन में महाभारत शुरू हो गया। बवाल इतना बड़ा कि नौबत बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक आ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज हंगामा तब बरपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की, काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई। जिसके बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले सोमवार को भी विधानसभा में वक्फ पर बड़ा बवाल हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी, जैकेट फाड़कर सदन में लहराई थी। इस दौरान भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और आज भी वही तस्वीरें दोहराई गई, बल्कि यूं कहें कि वक्फ पर संग्राम और तेज हो गया। एक बिल पास करना जिसमें हर एक मुसलमान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ है, 300 मेंबर से ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर्स उसके खिलाफ है। दैट मींस एक वर्टिकल डिवीजन है इस डिसीजन में। अब इसके बाद भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर। मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कारपेट कर रहे थे केरल रिजू का, हु टेबल द बिल। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर बीजेपी एंड ऑन देयर एजेंडा। बात रेज हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ दूध की रखवाली में बिल्ली बैठी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपनी पार्टी के स्पीकर के खिलाफ बैल में आ गए और उन्होंने शोरगुल शुरू कर दिया। फिर पीडीपी के लोगों ने इनको एहसास करवा दिया कि भैया तुम वक्फ की लड़ाई लड़ रहे हो, वहाँ ट्यूलिप गार्डन में सैर हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी रस्साकशी में हमारे हाउस का कीमती टाइम जो वेस्ट हो रहा है। वक्फ कानून पर सियासी गलियारा तपने लगा और ये तपिश तब और बढ़ी जब पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वक्फ का मुद्दा आस्था से परे है। ये भारत के 24 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों, आस्थाओं और सम्मान पर सीधा हमला है। एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते जम्मू कश्मीर को इस अवसर पर आगे आना चाहिए और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। वक्फ पर ऐसे बयान सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा रहे हैं, राजनीतिक तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन सियासत के बीच ये मसला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। वक्फ पर 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। संभव है देश की सबसे बड़ी अदालत 15 अप्रैल को वक्फ को लेकर सुनवाई करे, लेकिन इस बीच आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का वक्फ कानून पर बड़ा बयान आया और मजहब के दंगे मिटाने हैं तो यह बिल उस जमीन को तैयार करेगा कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान उसमें से निकले। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बिल में संशोधनों का और नए संशोधनों के लिए पुरजोर पूरे देश में जोर लगाकर बातें कही थी। उनमें से बहुत बातें स्वीकार होकर बिल जो है वो पारित भी हुआ है। इस तरह की जहरीली पॉलिटिकल जुबान बोल रहे हैं इंद्रेश जी। भगवान 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 भला करे आपका। पहले बिल पढ़िए, संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़िए इंद्रेश जी। और आप तो बहुत बड़े संघ के बड़े आदमी, मुझ जैसे अदना व्यक्ति से एक बहस कर लीजिए ना सार्वजनिक मंच पे। किस प्रकार हमारे संविधान के मूल चरित्र को आप हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम छिड़ा है, सबका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट की रेस, इसलिए वक्फ पर सियासी क्लेश। और सवाल ये भी है, वक्फ पर भीषण संग्राम का कोर्ट में क्या होगा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।